विवेक, आपका स्वागत करता हूँ बीसीजी एस्ट्रो चैनल पर। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था राहुल गांधी जी के ऊपर, जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स के ऊपर बात की थी। पहले कि उनका लग्न कुंडली कौन सी है, उसकी सत्यता की जांच। सेकंड पॉइंट मैंने बात की थी कि उनका जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसमें क्या संभावित रिजल्ट दिख रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसका रिजल्ट आज आ गया है। उस वीडियो को आप सुन सकते हैं। तो मेरा ये मानना, जो संभावना दिख रही है, वो इस केस से निकल जाएंगे, सजा से मुक्त हो जाएंगे और वो पार्लियामेंट का है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे। तीसरा पॉइंट, आने वाला समय उनका कैसा है। और चौथा पॉइंट था शादी के बारे में, जिसमें हमने पहला पॉइंट के बारे में संभावित रिजल्ट की जो बात की थी वो सही निकली है उनकी इस कुंडली के आधार पर। आज इस वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट्स लेकर बात करूंगा, जैसा कि उनकी कुंडली में किस किस प्रकार के योग बन रहे हैं और क्या और नियर फ्यूचर में इस साल क्या घटनाएं हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी उनकी राहु की महादशा चल रही है, जुपिटर की, या कहें कि गुरुदेव की अंतर्दशा चल रही है। और गुरुदेव जो है वो तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव जो हम देख रहे हैं कि शत्रु, लीगल या कहें कानूनी कार्यवाही, रोग, ऋण को दिखाता है। तो तीसरे भाव यात्राएं, तो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की और ये जो दशा है वो अभी 2024 तक चलेगी। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जून से उनकी सैटर्न की अंतर्दशा आ जाएगी। वो दूसरी यात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो जो दूसरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं वो मून जो उनका तीसरे चंद्र जो तीसरे घर में पड़ा हुआ है और मंगल उसको देख रहा है 9वें भाव से। तो ये दर्शाता है कि जो मून की प्रत्यंतर दशा आएगी, हम कहें कि सितंबर मिड से लेके जनवरी तक ये अपनी पदयात्रा करेंगे, दूसरी पदयात्रा। तीसरा मैंने कहा था कानूनी कार्यवाही, तो जुपिटर ने कानूनी कार्यवाही दी, शत्रु पक्ष उनके ऊपर या कहे विपक्षी जो पक्ष रहा उनके ऊपर हावी रहा। और तीसरा, अब उनकी हाउस चेंज, क्योंकि ये जो तीसरा भाव होता है वो चौथे भाव से 12वां भाव होता है। तो जो जिस एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस निवास स्थान में रह रहे थे उनको वो छोड़ना पड़ा। अब वो केस जीत गए हैं या उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, तो वो वापस से मूव करेंगे, प्लेस चेंज वापस से होगा, वो चीज दिखेंगी। और ये यात्राओं को भी दिखा रहा है। अगर आप चंद्र को लें जो तीसरे हाउस में है, शॉर्ट कहें कि छोटी यात्राएं, और जो मंगल जो उसको देख रहा है 9वें भाव से, वो लंबी यात्राएं। तो ये यात्राओं को दर्शा रहा है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखा रहा है, उनका निवास स्थान में चेंजेस को दिखा रहा है। ये सब बातें हुई। तीसरी बात और मैं कहना चाहता हूं कि योगों की बात की थी मैंने, कि जैसे हम देखें कि जुपिटर जो गुरुदेव है वक्री होकर लग्न में है, तीसरे और छठे भाव के स्वामी। आप अगर उनकी कुंडली को देखेंगे तो कोई लोग कहते हैं कि जो गुरुदेव है वो वक्री है, काफी इंटेंसिटी होगी, बलाबल ज्यादा होगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वक्री ग्रह की अवधारणा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये वक्री की जो स्ट्रेंथ होती है कब ज्यादा होती है। कि यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे थे मैंने कि जैसे जुपिटर से अगर सूर्य पंचम भाव की तरफ बढ़ रहा है तब वो रिट्रोग्रेशन या वक्री होना शुरू करता है। जब सूर्य सप्तम भाव में पहुंचता है तो वक्री की जो स्ट्रेंथ रहती है, क्योंकि वो पृथ्वी के समीप आ जाता है, तब उसकी स्ट्रेंथ या कहें बल ज्यादा हो जाता है। और जब 9वें भाव में जाता है तब उसकी जो वक्री से वापस से फॉरवर्ड मोशन में आना शुरू कर देता है। तो अगर राहुल गांधी की अगर कुंडली देखें तो आप देखेंगे कि जो सूर्य है गुरु से 9वें भाव में है, तो कह सकते हैं कि वो वापस से अपनी फॉरवर्ड मोशन में आ रहा है। तो जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कम हो गई है, जो स्ट्रेंथ उसको 5th हाउस से 7th हाउस से 9th हाउस तक आने में मिली। कहें कि फॉरवर्ड जो होता है, क्योंकि वो पृथ्वी से दूर जाना शुरू कर दिया है। तो मैं इतना ही समझाना चाहता था कि जो स्ट्रेंथ है, जो हम कहते हैं कि क्या राहुल गांधी की कुंडली में जुपिटर वक्री होके उतना स्ट्रेंथ दे रहा है या कम है, तो मैं कहूंगा ये कम है, उतना नहीं। अगर यही सूर्य उनके सप्तम भाव में होता तो ये वक्री बहुत ज्यादा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती वक्री होने पर।
अब मैं बात करूंगा कि उनकी कुंडली के अंदर अगर आप देखें कि गुरु जो है लग्न में बैठे हुए हैं और शुक्र दसम भाव में बैठे हुए हैं और शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जो उनकी लग्न है एक चर लग्न है, जो कहें मूवेबल साइन है, 1 4 7 10। जब ग्रह एक से ज्यादा ग्रह या जो भी जितने ज्यादा ग्रह अगर होते हैं तो ये व्यक्ति को क्या कहें कि आश्रय योग बनाता है, जिसको रजु योग भी बोलते हैं हम। उसके बारे में हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। वो आदमी को महत्वाकांक्षी बनाता है, एक योग तो योग बन रहा है। अब वहीं पे हम देखें कि लग्न से गुरु सूर्य को 9वें भाव की तरफ देख रहा है, तो ये राज लक्षण भी बना रहा है, जो सरकार से संबंध या सरकारी क्षेत्र से संबंध दिखाता है, जो सरकार में वो है या कहें कि पार्लियामेंट में है या कहें गवर्नमेंट से रिलेशन है। वहीं पे इनको देखो तो अम्ला कीर्ति एक योग होता है कि अगर 10वें भाव के अंदर शुभ ग्रह हो, जैसे शुक्र है, तो अम्ल कीर्ति योग भी बना रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर देखें 9वें भाव का स्वामी बुध वो अष्टम भाव में आ गया है, तो ये भाग्य की हानि भी कर रहा है। इस वजह से वो अभी तक उतनी सक्सेस नहीं पा पाए जितना उनको मिल जाना चाहिए, जितना उन्होंने परिश्रम किया। अब पूरी गांधी फैमिली में मैं कहूँ अगर। इसके बाद उनकी कुंडली के अंदर एक दो और योग बन रहे हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि राज लक्षण की हमने बात की, या कहें कि जड़ योग भी एक बन रहा है, जिसको हम सब इन सब योगों को हम एक डिटेल्ड वीडियो में लेंगे सेपरेट करके। लास्ट पॉइंट पे आता हूं कि मैंने उनकी शादी के बारे में जिक्र किया था। यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं शादी के हम निकालते हैं, एक होता है विवाह समाह और दूसरा होता है पिया मिलन। मैंने उनकी एक संभावित डेट दी थी कि आने वाले समय में 2024 में आने वाला जो समय है, राहु और शनि की जो दशा चल रही है, उनका शादी का उपयुक्त समय होता है, लेकिन हमको देश काल पात्र देखना चाहिए। इससे पहले 30 साल पहले उनका ये योग बना था 92-93 के अंदर, वो वापस से रिपीट हो रहा है अभी। तो आप देखेंगे कि जो उनको विवाह समाह जो कहें कि हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं लग्नेश का और सप्तम भाव का, वो उनका कन्या राशि में बन रहा है। तो ये अप्रैल में जुपिटर ने उसको एक्टिवेट किया था, अप्रैल मंथ में इस साल में एक्टिवेट किया था। और अभी जो पिया मिलन जो हम कंसेप्ट लेते हैं, जहाँ पे कि सप्तम भाव का सप्तमेश और लग्नेश दोनों अगर ट्रांजिट में मिलते हैं या दृष्टि डालते हैं, तो पिया मिलन कंसेप्ट कहलाता है। ये योग वापिस से बन रहा है इस साल में 25, 26, 27 दिसंबर को। और अगर हम ट्रांजिट की बात करें, गोचर की बात करें, जब हम पिया मिलन की बात कर रहे हैं या तो हम देखेंगे कि जो शनि गोचर कर रहे हैं वो अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहां से वो दूसरे भाव को देख रहे हैं, जहाँ पे उनका जो लग्नेश है शुक्र और जो सप्तमेश है मंगल, वो वहां पर मिल रहे हैं 25, 26, 27 को। वहीं है दूसरी ओर देखें कि जो गुरुदेव है जुपिटर है सप्तम भाव, जो कहें कि एरिस या कहें कि मेष लग्न में है, रिट्रोगेट वक्री हो गए हैं। वक्री ग्रह को हम पिछले घर से भी ले सकते हैं, तो वहां से वो भी शुक्र और मंगल को देख रहे हैं, तो लग्नेश और सप्तमेश को देख रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डबल ट्रांजिट का भी जो हम कहें कि गुरु और शनि का जो गोचर है वो भी उसको देख रहा है। आने वाले समय में संभावित तौर से ये दिख रहा है कि उनकी शादी हो जाएगी एक्टिवेट। तो मैंने इस पॉइंट को इसीलिए लिया है कि पिछली वीडियो में मैं इन सब पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकता था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो ये पॉइंट जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, डबल ट्रांजिट की बात की, गुरु और शनि की, साथ में पिया मिलन की बात की और विवाह समय की बात की। ये तीनों पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं, जो आने वाले समय में दिखा रहा है कि उनकी शादी की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं भी इन चीज़ों पे गौर कर रहा हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो में 3 बातें कही थी, संभावित बातें, क्या संभावित रिजल्ट हो सकते हैं, उसमें से एक सही गया है। वापस से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो उनकी दूसरी यात्रा की या उनके चेंज ऑफ प्लेस की बात कर रहा हूँ। थर्ड, पिया मिलन का मतलब होता है जिस व्यक्ति से वो शादी करने जा रहे हैं उसके साथ उनका मिलना होगा 25, 26, 27 दिसंबर इस साल के अंदर। और आने वाले समय में अगले साल से हम देखेंगे कि जून में उनका करियर कैसा मूव करता है या किस मुकाम की तरफ वो बढ़ते हैं। और शादी के बारे में आने वाले वीडियो में हम
जारी रखेंगे चर्चा की कौन से डिफरेंट तरीके के उनके कुंडली में योग बन रहे हैं। साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू वेरी मच।